अपद्य नश्वत्सुकृते हित प्रभो जिहाशसि स्वित सुहोद अनुजीवनम् येषां न चन्यद्भवत्पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजिता अशाम्। अपि यदि अतः आज नह हमको स्वयं आप स्वकृतः अपने आप संपन्न इहितः सारे कर्म प्रभो हे मेरे प्रभु जिहाशसि त्यागते हो स्वितः संभवत सुहृद धनिष्ठ मित्र अनुजीवन दया पर निर्भर येषाम जिनका न तो च तथा अन्यतः कोई अन्य भवतः आपके पदाम्बुजात चरण कमलों से परायणम आश्रितः राजसु राजाओं के प्रति योषितः लगे हुए अहशताम शत्रुता। हे मेरे प्रभु आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमारे शत्रुता के लिए शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब हमारा यह परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियम से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियम से स्वतंत्र बनने से कोई मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियम पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोक तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मानव सभ्यता का यह सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरण उपलब्धि वीरतापूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडवजन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान कृष्ण की सद इच्छा पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी जीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान के कृपा काक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने की बजाय
परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रह जाए। जो लोग झूठी भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षण नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात इनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामिक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतः भगवत गीता में कहा गया है, हमें निर्देश करती है कि अनेक जन्मों के पश्चात कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य को अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हुआ जाए। यहाँ तक कि महात्मा का लक्षण यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महात्मा युधिष्ठिर इन महात्माओं के अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी उनकी माता थी। अतः एवं भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान का विद्रोह वैसे ही है जैसे मछली का जल से विलग होना। अतः एवं कुंती देवी को ऐसा विछोह वृक्षपात सदृश प्रतीत हुआ, इसीलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडव के ही ऐसे शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतः जिनके के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। तो बहुत सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी प्रार्थना करती कि भगवान आप मत जाइए। ये जब भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण हो चुका था, भगवान अपने द्वारका वापस जाने वाले थे, तो अपनी बुआ कुंती महारानी से आज्ञा लेने जाते हैं। तो कुंती महारानी उनकी स्तुति करती हैं और कहती है कि ऐसा नहीं है भगवान कि आप सोचते हैं, क्या कहते हैं, हे मेरे प्रभु आपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित है और जब हमारा कोई रक्षक नहीं है और आप सारे राजाओं हमारे शत्रुता के लिए हुए हैं, मतलब पूरा विनाश हो चुका है, तो सारे राजाओं के जो पुत्र है वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, तो क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? भगवान से विरह भक्तों को पसंद नहीं है, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी कि आप मत जाइए। ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए, हमें राज्य मिल गया, हम सुखी हो गए, नहीं, हम पूर्ण रूप से आपसे आश्रित है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से भगवान से आश्रित रहना चाहिए। मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। यदि भगवान कृष्ण की इच्छा होगी तो हमें रखेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मारेंगे। आज सुबह ही था ना, आशीलस्य पादापि नष्टुमा, कि एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ नहीं है और वे मेरे लिए यथारूप ही बने रहेंगे। चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करे
अथवा वे अपने दर्शन से मुझे दूर करें। वे लंपट कुछ भी कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे प्राणनाथ हैं। तो कुंती महारानी भी यही बात कर रही है। जब हम इस दुनिया में देखते हैं कि किसी के पास कुछ मुसीबत आ जाती है, तो क्या करते हैं? किसी नेता के पास जाते हैं, किसी देवी देवताओं के पास जाते हैं, हाँ, किसी बाबा के पास जाते हैं, अम्मा के पास जाते हैं। लेकिन भागवत हमें बताती है कि किसके पास जाना चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए? मुकुंद, जो मुक्तिदाता है, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो हमें भागवत से पता चलता है यदि हम किसी नेता के पास या किसी देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो प्रभुपाद महाराज समझाते हैं कि वो तो कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को तैरने जैसा है। कुत्ते की पूंछ पकड़ के हम समुद्र को तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते। लेकिन भागवत हमें बताती है कि यदि हम मुकुंद भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो कैसी है वो गाय के बछड़े की जो खुरी होती है, वो छोटा सा, वो समुद्र उतना हो जाता है, वो कोई भी आराम से लांघ सकता है। हमारे पास कितनी भी जबरदस्त नाव हो, लेकिन हम भवसागर को नहीं तैर सकते। लेकिन भगवत गीता यही सिखाती है, पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो ये हमें भागवत सिखाती है। तो ये जो श्लोक है पूरे शरणागत के लक्षण बताते हैं। कुंती महारानी, पांडव पूर्ण रूप से शरणागत थे। कुंती महारानी जानती है कि हमारे रक्षक एकमात्र कृष्ण है। हालांकि हम देख सकते हैं कि भीम कितना शक्तिशाली था, अर्जुन कितना शक्तिशाली था, पांचों पांडव कितने शक्तिशाली थे। फिर भी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, कोई रक्षा नहीं कर पाया, भगवान एकमात्र उनकी रक्षा की। तो इस जगत पे हमारे जो पालक है वो कौन है? एकमात्र भगवान। जो भगवान की संरक्षण में रहते हैं वो सनाथ है, बाकी सब अनाथ है। प्रभुपाद लिखते हैं हमारा कोई मालिक है। हम देखते हैं गली के कुत्ते होते हैं, उसको कोई भी पत्थर मार देता है, लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है, इसका मालिक होता है, उसको कोई मारता है? नहीं मारता। तो हमें भगवान के संपूर्ण आश्रित में रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम अपने बलबूते पे ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अल्टीमेटली सब कुछ देने वाले भगवान ही हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि भगवान से हम मांगते हैं, सब लोग जो भी मंदिर में आते हैं तो भगवान से मांगते हैं। एक घंटा बजाया, भगवान पूरा लिस्ट निकाल देते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज समझाते हैं कि यदि भगवान से भक्ति के अलावा कुछ मांगते हैं तो हम बन जाते हैं। हम देखते हैं, हमने पूरे बचपन से, जब तक हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझ नहीं पाए, तब तक हमारे घरों में भी यही होता था। जब छोटा बच्चा बड़े से आशीर्वाद लेने आता है तो क्या बोलते हैं? खूब पढ़ो, खूब कमाओ। लेकिन आज तक कोई पढ़ के कोई सुखी हुआ है? कोई कमा के सुखी हुआ है? ये बंधन में डालने जैसा है। खूब करेगा तो क्या करेगा, और पढ़े मतलब खुबाएगा तो भी क्या, पूरा दिन गधे की तरह रहेगा। कोई ऐसा बोलता है कि कृष्ण मति अस्तु, आपकी मति कृष्ण में लगे। यदि लगता भी है तो घर वाले बोलते हैं अभी ये उम्र नहीं है भक्ति करने की, अभी उम्र नहीं है। तो अल्टीमेटली हम छोटे से थे, जब प्रभुपाद की शिक्षा को नहीं थे, ऐसे ही सब आशीर्वाद देते थे। किसी के पास, बड़े के पास जाते थे, ऐसे ही आशीर्वाद देते। वास्तव में आशीर्वाद नहीं है, वो श्राप है। हम और कमाएंगे और गधे की तरह काम करेंगे। तो वास्तव में भगवान की कृपा क्या है? भगवान के भक्त बनना। भगवान उनका पूरा संरक्षण करते हैं। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पाद मयि आवेशित चेतसा।
भगवान कहते मैं उनका रक्षक हूं, मैं उसका उद्धारक हूं भवसागर से। हमें ये भवसागर से निकलना है, तो ये शरणागति है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता देते कि हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो हम बन जाते हैं। मैंने आगे भी ये बात बताई थी कि एक बुढ़िया थी, जंगल में लकड़ियां बोझ धो रही थी, मतलब लकड़ियां उठाती थी। तो एक बार बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और जैसे तैसे अपने सर के ऊपर रख ली, जंगल से निकल रही थी। और निकलते निकलते किसी तरह से उसके सर से जो लकड़ी का बोझ था वो गिर गया। लकड़ी का बोझ गिर गया तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, कोई मेरी मदद कीजिए, कोई मेरी मदद कीजिए, कैसे न कैसे ये लकड़ी का भारा मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। तो फिर कोई नहीं आया तो कृपावश भगवान को पुकारने लगी, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान आए, क्या चाहिए, क्या क्यों बुला रही हो। तो भक्ति सिद्धांत कहते कि वो बुढ़िया ने क्या किया, वो बुढ़िया ने किया कि ये जो लकड़ी का टोकरा है वो मेरे सर पे रख दीजिए। देखिए ये हालत है। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं, भगवान से क्या मांगना चाहिए, लेकिन हम क्या मांगते हैं, मेरा धंधा अच्छा चले, मेरा ये अच्छा चले, मेरा बेटा पास हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। हाँ, भगवान से भक्ति के अलावा कुछ मांगते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो उस बुढ़िया ने क्या किया कि भगवान से क्या मांगा, वो टोकरी मेरे सर पे रख दीजिए, वो जो लकड़ी का जो भारा है वो मेरे सर पे रख दीजिए। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या फायदा हुआ, भगवान से हम मांग सकते थे कि आपकी सेवा दीजिए। सेवा से हमें मुक्ति है। मतलब कई बार हम भक्तों को बोला जाता है कि आपके जो इस्कॉन में वो सब बहुत नियम है, पर नियम में स्वतंत्रता है, नियम के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता है, हम नियम के अधीन स्वतंत्र है। लेकिन जो नियम तोड़ता है वो सब बंधन का कारण है। सुबह मंगल आरती में उठना, यदि हम सूर्योदय के बाद उठते हो वो पाप है, तो बंधन है ना। लेकिन मंगल आरती में उठेंगे तो भगवान की कितनी सुंदर कीर्तन में नाचेंगे, गाएंगे। तो नियम के द्वारा हम खुले हैं। मूर्ख लोग नहीं जानते, बोले 4 नियमों का पालन करना, लेकिन इससे हम भगवान की ओर ज्यादा आकर्षित हो गए। 16 माला करना, ओहो बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम जैसे जैसे भगवान का नाम श्रवण करेंगे हम भगवान से आसक्त होंगे। कल था ना, सुनना चाहिए। रुक्मणी देवी ने भगवान का दर्शन नहीं किया था, अभी मैं 10वें स्कंद पढ़ रहा था, वही लीला आ रही है। भगवान का दर्शन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्त नारद मुनि जैसे भक्त उनके राज्य में आते थे, उनसे सुना था भगवान कृष्ण के बारे में और उनसे आसक्त हो गए। तो जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों से सुनेंगे तो हम भगवान से आसक्त होंगे। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो हम भगवान के लीलाओं को सुनेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे। जब नाम स्मरण करेंगे तो भगवान के रूप का स्मरण होगा, और भगवान के रूप का स्मरण करेंगे तो भगवान का गुण का स्मरण होगा, और भगवान के गुण का स्मरण होगा तो भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा। तो नाम स्मरण करते से हम सब कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो भगवान का नाम है हमें सुनना चाहिए। तो हम 16 माला करते तो हम बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक शब्द को सुनना चाहिए। हालांकि अभी हम नहीं सुन पाते हैं, हमारी बहुत सारा हमारा अनर्थ है, हमारे हृदय में बहुत सारा अनर्थ भरा पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे चेतो दर्पण मार जन्म, धीरे धीरे हम शुद्धता की ओर आकर्षित होंगे, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा। अभी क्या होता है कि हम नाम स्मरण करते हैं तो हमारी सेवा स्मरण होती, याद आता है कि अभी मेरे ये सेवा है, ये मेरी सेवा है। फिर सेवा करने लगेंगे तो हम याद करेंगे हमारी 16 माला बाकी है, 4 माला बाकी है, 4 माला बाकी है, 4 माला बाकी है। तो श्रवण के समय हमें 16 माला के समय हमें 16 माला करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए माला का। जब सेवा करते हमें सेवा पे ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे हमें वो मधुर लगने लगे। अभी अभी हमें 16 माला अच्छी नहीं लगती है, हमें बहुत कंटाला आता है, नींद आती है। लेकिन भक्ति में
साधन और साध्य दोनों एक ही है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि आम का एग्जाम्पल है, कच्चा आम और पक्का आम, दोनों ही आम है। कच्चा भी आम है और पक्का भी आम है, लेकिन अंतर क्या है? रस का। भक्ति, वैसे भक्ति में साधन और साध्य दोनों एक ही है। जैसे हमें यहां से रेलवे स्टेशन जाना है, तो जाना है, साध्य है, जाना है वहां पे, जाने के लिए साधन क्या है? ऑटो रिक्शा या कार। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं। भगवान की भक्ति में भक्ति ही साधन और साध्य दोनों एक ही है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हमें उनसे ये होगा। अभी हमें नाम में रुचि नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे हम अच्छी तरह नाम करेंगे तो हमें उनसे आनंद आएगा उसमें। वो इतना मधुर है हरि नाम, लेकिन हमें क्या हुआ है? पीलिया हुआ है, जॉन्डिस हो गया है। तो गन्ने का जूस हमें अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन वही गन्ने के रस से ही शुगर बनती है। लेकिन क्या हुआ है? हमें पीलिया हो गया, इसके कारण हमें ये नहीं, स्वाद नहीं आ रहा है। इसी तरह हमें अभी ये हरि नाम में रुचि नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम शुद्धतापूर्वक हरि नाम करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, तब हमें धीरे धीरे ये रियलाइज होगा। हम अभी हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, 3 लाख नाम जा, उनको आनंद आ रहा था, हमें अभी नहीं आ रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे भगवान की सेवा में लगेंगे, कोई भी सेवा करेंगे हम भगवान की, तो हमें धीरे धीरे इसमें आसक्ति होगी। जैसे जैसे नाम लेंगे वैसे वैसे हमें भगवान का गुण का चिंतन होगा, रूप का चिंतन होगा, और हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर प्रयास कर पाएंगे। तो भक्ति में दोनों साधन और साध्य एक ही है, और फर्क है रस का। वही नाम हमें शुद्ध अवस्था में और मीठा लगने लगेगा, हमें और चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्य के कहते हैं कि हमें और खाली 2 कान दीवा और 1 जीवा दी है, कि मैं जिससे भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, हमें हजारों कान चाहिए। तो ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन कब? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के नाम की सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, तब ये अवस्था आएगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं कुछ, कि लोग कहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य पुरुष है, एक लंपट है। तो हमें इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से प्रचार करना चाहिए। जब हम प्रचार करते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। अभी मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने लगता है, तो भगवान की हमारी पूरी परंपरा उसके साथ हो जाती है। हम किसी को बताते हैं कि कृष्ण भगवान है, चाहे हम सड़क पे भी हम किसी को बताते हैं, तो हमारी पूरी परंपरा उनके साथ रहती है। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ रहते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ना, जारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश। तो जो प्रचार करता है उसके साथ उनकी पूरी परंपरा की शक्ति उनके साथ रहती है। तो हमें प्रचार करना चाहिए, जिसको मिलते हैं उसको बोलना चाहिए कि आप सेंटर पे आइए, आप मंदिर में आइए, कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण ही भगवान है, आज सब भृत्य। हम जितने भी देवी देवता है सब उनके सेवक हैं। हम यहाँ मंदिर में भी देखते हैं, लोग आते हैं, बाहर से ही चले जाते हैं। अब यहाँ आए हैं तो 2 मिनट दर्शन करके जाइए ना। लेकिन इतने भागा दौड़ी करते हैं। यहाँ लिखते हैं रावण से लेके पूरे सब लोग यही चक्कर में दौड़ पड़े हैं कि मैं कमा लूंगा, लेकिन आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। विश्व विजेता अलेक्जेंडर, वो खाली हाथ आया, मतलब खाली हाथ उसने एक दिया कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं विश्व विजेता, अपना कवर में से हाथ बाहर निकाल, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, ये मैसेज दे रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। सुखी कब होंगे? भगवान की सेवा में, भगवान के शरणागत होंगे तो सुखी होंगे। यही प्रार्थना कुंती महारानी कर रही है, कृष्ण से दूर नहीं, कृष्ण के साथ, कृष्ण की सेवा में। कृष्ण की सेवा में ही सुखी हो सकते हैं, अन्यथा हम फंस जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमें कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए, जैसे भी हमारा भी मन नहीं हो रहा है, फिर भी
नहीं उठने का मन है, फिर भी उठना चाहिए। संग बजने से पहले आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रयास करना चाहिए। तब हमें एक दिन हमें आनंद आएगा, अभी नहीं आ रहा है। हम जॉन्डिस हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमें ये मीठा लगेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।